5 साल में कितना कुछ बदल गया ना। अभी तो बहुत कुछ बदलेगा, क्योंकि मोदी जी यहाँ बनाएंगे मेट्रो, नई सड़कें, नए टनल और तो और बिछाएंगे रेलवे का बड़ा जाल। सच में? हाँ, क्योंकि जहाँ भाजपा वहाँ विकास। शांति, स्थिरता और विकास, जम्मू कश्मीर को मोदी पर विश्वास। का दोबारा खैर मकदम है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने भाजपा की तनकीद करते हुए कहा है कि वो जब भी गलती करते हैं तो पाकिस्तान को सामने रखते हैं, फिर कहते हैं कि एनसी कांग्रेस पाकिस्तानी है। फारूक अब्दुल्ला ने कहा है कि कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के दरमियान इतिहाद से वो खौफजदा है। फारूक अब्दुल्ला ने मजीद कहा कि कल तक वो कहते थे कि दफा 370 मिलिटेंसी का जिम्मेदार है, मगर आज सबसे ज्यादा मिलिटेंसी जम्मू सूबे में है, जिसके जिम्मेदार सिर्फ भारतीय जनता पार्टी है। जब भी इनको कोई चीज आ जाती है तो पाकिस्तान को आगे लगा देते हैं, गलती खुद करते हैं और फिर हमसे कहते हैं हम पाकिस्तानी हैं। कहते नहीं, कहते हैं राहुल गांधी और फारूक अब्दुल्ला का जो माहिदा हुआ है वो पाकिस्तान की तरफ से हुआ है। अरे हमें पाकिस्तान से लेना क्या है, हम तो हिंदुस्तानी थे। ये कैसे बोल रहे हैं? मैं समझता हूं ये खुद पाकिस्तानी है और खतरा हमें दिखा रहे हैं। और फिर ये देखिए, यहां तक ये कहते थे कि 370 जिम्मेवार है यहां पे आतंकवाद का। आज ये हुकूमत कर रहे हैं। क्या आतंकवाद बंद हुआ? कल ही आपने देखा होगा, कल भी एनकाउंटर हुआ रियासी में है। आज 370 जिम्मेवार है, 370 यहाँ की। मैं आपके सामने एक बात कहना चाहता हूं। गुलाम नबी आजाद साहब कांग्रेस के नेता थे अपर हाउस में, राज्यसभा में। उन्होंने 2 रियासतों को कंपेयर किया, गुजरात को और जम्मू कश्मीर को। उसमें जो आंकड़े दिए उसने दिखाया कि जम्मू कश्मीर आसमान पे है और गुजरात नीचे है। मैं समझता हूं यही इनको लगा कि किसी तरह जम्मू कश्मीर को नीचे लाए। मुझे बताइए, क्या आज तक आपने सुना है कि रियासत को यूटी बनाया जाए? मैंने देखा है कि यूटी को रियासत बनाते हुए इनको हमसे इतना, क्योंकि हम मुसलमान मेजॉरिटी स्टेट है, मैं इनके मुंह पे कहता हूं, इसलिए हमें यूटी बनाया, टुकड़े कर दिए इस रियासत के। 370 1927 में आया था, 19 महाराजे के वक्त में आया था, जब वो लालचौक असेंबली हल्के से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार एजाज हुसैन ने अपनी इंतखाबी मुहिम को जारी रखते हुए आज बालाहामा से एक रोड शो किया, जो कि खनमो, जैवन, पांता चौक, डलगेट, लालचौक, बटमालू और दीगर इलाकों से गुजरा। इस मौके पर उन्होंने दावा किया है कि भारतीय जनता पार्टी लालचौक से सीट अपने नाम करेगी। इस बार भारतीय जनता पार्टी की विजय होगी और लोग इस बार भारतीय जनता पार्टी को के कैंडिडेट को जिता के लाएंगे, क्योंकि 23 को लास्ट डेट है। तो इसीलिए हम लोगों ने सोचा है कॉन्स्टिट्यूंसी के एक राउंड किया जाए। इस बार हम लोग भारतीय जनता पार्टी से लालचौक सीट जीतेंगे। मैं अपने भाइयों को इतना ही बोलूंगा कि मुसलमानों को भारतीय जनता पार्टी में आने की जरूरत है, तो इसको आना चाहिए। नेशनल कॉन्फ्रेंस के खान साहब कॉन्स्टिट्यूंसी के उम्मीदवार एडवोकेट सैफुद्दीन भट्ट ने खाग में इंतखाबी मुहिम चलाई, जिसमें बड़ी तादाद में लोगों ने शिरकत की। इनके हमरा मौलवी निसार और दीगर लीडरान भी मौजूद थे। सैफुद्दीन भट्ट का खाग पहुंचने पर उनका इस्तकबाल भी किया गया। जलसे से खिताब करते हुए सैफुद्दीन भट्ट ने बीजेपी को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि उन्होंने जम्मू कश्मीर की आवाम को पसपुश्त डाला, यहाँ की आवाम को गुलामी की जिंदगी गुजारने पर मजबूर किया जा रहा है। ये जो अभी आज आपने खाक का जलसा देखा, अवामी इंकलाब देखा, इसके बाद भी अगर आप समझेंगे कड़ा मुकाबला है तो कैसा? ये तो वो ऐसी बात ही नहीं, ये वन साइडेड हो गया खान साहब कॉन्स्टिट्यूंसी में इलेक्शन। अगर ऐसी बात होती तो वो अपने इलाके को देखते, वो अपने इलाके की पोजीशन क्या है वहाँ, अगर उनकी तरक्की हुई होती तब ये बात मानते। वहाँ क्यों लोग अगेंस्ट हो गए, उससे वन साइडेड क्यों इलेक्शन हो गया? नौजवान एकदम बाहर आ गए, बुजुर्ग बाहर आ गए खान साहब कॉन्स्टिट्यूंसी में। अगर वहाँ तरक्की हुई होती, यहाँ नहीं हुई है, तब हम मानते। शुक्र है अल्लाह का और खाक के लोगों का, जैसे कि इन्होंने आज वालाना इस्तकबाल किया और
इनका कहना, सबों का कहना है कि इतना बड़ा जलसा इस जगह पहली बार दूसरी बार हुआ है। एक बार हुआ है उमर साहब के टाइम, दूसरी बार मेरे टाइम। खाग इलाके को मैंने यकीन दहानी की कि मैं। नाज़रीन, खबरनामा जारी रहेगा। यहाँ पे एक और छोटा सा तिजारती वक्फा। ब्रेक के बाद आपका दोबारा खैर मकदम है। शालटेंग से PDP के उम्मीदवार कोयूम भट्ट ने इंतखाबी मुहिम के दौरान आज पारिमपुरा में घर घर जाकर लोगों से आने वाले असम्बली इंतखाबात में उनके हक में वोट डालने की अपील की है। देखो, ये सारा इंशाल्लाह हम रेस्टोर करेंगे। जो पहले यहाँ लोकल गवर्नमेंट अपने दिल से अपने लोगों के लिए काम करने वाली गवर्नमेंट होनी चाहिए, जिनको दर्द है अपने लोगों का। जी जी। जो दिल्ली वाला जो हुक्म है उधर से आता है, उनको ये पता नहीं ये भाई कहाँ रहता है, इसको क्या जरूरत है। जी। खाने पीने वाला निसाब भी उधर से चलेगा। जी। आपको पता है यहाँ चावल इस्तेमाल करने वाले लोग हैं, कौन सा चावल करेंगे वो उनको पता नहीं। वो कागजों में हुक्म निकालते हैं। जो यहाँ पर लोगों को इतनी मुसीबतें हैं, पावर बिलों को लेकर, पावर का फीस लेकर, रोजगार को लेकर, इसको कौन एड्रेस करता है? आपने कोई स्कीमें देखी? जो हमने पहले किया था ओल्ड एज स्कीम, हमने जो गरीब नौजवान जो विडो उनको कहा वो मिलता था हमारे गवर्नमेंट में, वो तो सारा। जम्मू कश्मीर पुलिस के सरबराह हरार सुहेन ने आज बडगाम जिला के वत्रहाल में वाक़ा बरेल गांवों का दौरा किया, जहां उन्होंने एक BSF बस के हादसे के बाद मकामी लोगों की इमदादी कार्रवाइयों की तारीफें की है। इस मौके पर उन्होंने कहा है कि इलाके के लोगों ने इंसानियत का एक सबूत पेश किया है और ये लोग इनाम के हकदार हैं। इस मौके पर उन्होंने मकामी अफराद के लिए नकद इनाम, तारीफी तमगे का ऐलान किया है और गाँव में SVO भर्ती मुहिम भी शुरू करने का ऐलान किया है। पुलिस सरबराह ने कहा है कि जिस तरह बरेल गाँव के लोगों ने जख्मियों की इमदाद के लिए आगे बढ़कर उन्होंने काम किया है वो काबिल तारीफ है। याद रहे कि गुज़िश्ता शाम इलेक्शन ड्यूटी पर जा रही एक बस को वत्रहल इलाके में हादसा पेश आया, जिसके नतीजे में 3 BSF एहलकार जाम जबकि 36 के करीब जख्मी हो गए थे। जवानों ने थोड़ी देर पहले कहा, थोड़ा पीछे कि जब ये लोग यहाँ पे जब हादसा हुआ तो गांव वाले जिस तरीके से बरेल के और वत्रहल के गांव के लोग जो है, मैंने सुना यहाँ तक कि खवातीन भी जो हैं वो भी आके मदद करने की कोशिश करी। ये जो जज्बा है इसकी जितनी भी कदर करी जाए वो कम है। हमने ये उचित समझा हम आए और गांव वालों को ये बताएं कि अगर आपने अपना दिल से आकर मदद करने की कोशिश करी और जब आपने ये करी आपने बिना लालच के करे। वो जो सुमो वाला है कह रहा था 3-3 4-4 चक्कर लगाया अपने हाथों से, उसके हाथ के गोद में एक जवान की फौत हो गया। तो इससे जाहिर होता है कि गांव वाले कितने अच्छे हैं और कितने इंसानियत में यकीन रखते हैं। तो जिसको अंग्रेजी में कहते हैं ए नेचुरल डिजायर टू बी ऑफ हेल्प टू ए फेलो ह्यूमन बीइंग, और इसका रिस्पेक्ट और इसकी कदर जरूरी है। इसलिए हमने समझा कि एक टोकन के तौर पे हम आए और यहाँ के गांव के लोगों को स्पेशल पुलिस अफसर के तौर पे इनको भर्ती करेंगे। तो अभी हमने ये अपने SSP साहब उसको करेंगे, IG साहब की जरिए कायदा, और हम कुछ इनाम और कुछ कमेंडेशन सर्टिफिकेट एक इज्जत के तौर पे उनको पेश करेंगे। जिला बडगाम के वत्रहल इलाके में गुज़िश्ता शाम सड़क हादसे में जाम बहक 3 BSF एहलकारों को आज खराज अकीदत भी पेश किया गया है। BSF हेडक्वार्टर हुमामा में एक तकरीब मुनक्कद हुई है जिसमें BSF के आला अफसरान मौजूद थे। ने जाम बहक BSF एहलकारों को खराज अकीदत पेश किया है, जिस दौरान उनकी लाशों पर गुलबारी की गई है, जिसके बाद उन्हें अपने आबाई इलाका रवाना किया गया। नाजरीन, इसी के साथ ही उर्दू खबरनामा इख्ताम पज़ीर हुआ चाहता है। अपने मेज़बान गौहर कुछे को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। क्या बात है भाई, बड़ा खुश लग रहा है। भाई मोदी जी जम्मू को IT हब बनाएंगे, छात्रों को लैपटॉप टैबलेट के साथ 3000 रुपए का ट्रैवल अलाउंस भी देंगे और इसी के साथ JKPSC UPSC की तैयारी करने वालों को 10,000 रुपए का कोचिंग खर्चा भी मिलेगा। सच में? हाँ, क्योंकि जहाँ भाजपा वहाँ विकास। शांति, स्थिरता और विकास, जम्मू कश्मीर को मोदी पर विश्वास।